हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमको सबसे पहले जो है यहाँ पर फार्मूला लगाकर इसकी कंपेयरिंग करवाना है, यानी तुलना करवाना है। तो तुलना हम किससे करवाते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इससे हम जो है तुलना करेंगे। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ a है, यहाँ 3/4 है। तो a की वैल्यू जो होगी वो 3/4 हो जाएगी। ऐसे ही b की वैल्यू -8 हो जाएगी और फिर c की वैल्यू जो है 3 हो जाएगी। ये हम जो है लिख लेते हैं। अब यहाँ पर कहा क्या है कि मूल वास्तविक है। तो जब मूल वास्तविक होंगे इसका मतलब है कि d जो होगा ग्रेटर देन 0 से बड़ा होगा, यानी d की वैल्यू जो होगी 0 से बड़ी होगी। तो हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये जो है विविक्तिकर का फार्मूला है जिसमें हम वैल्यू को रखेंगे। अब यहाँ पर जो है वैल्यू रखेंगे और फिर चेक करेंगे। अगर यहाँ पर जो है d की वैल्यू ज़्यादा आती है तो हमको जो है मूल निकालेंगे, उसके लिए धराचारी विधि का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। b का स्क्वायर का मतलब है कि 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 3/4 रखेंगे और c की जगह पर 3 रखेंगे, ग्रेटर देन 0 रखेंगे। 8 टाइम कितना हो जाएगा? 64 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 तियाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर 64 से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 55 बच जाएगा। इसका मतलब देखो 55 जो है क्या है? 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर जो है मूल वास्तविक है। अब इसके मूल ज्ञात करने के लिए हमें जो है श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग करना है। इसके लिए हम जो है सूत्र सबसे पहले लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में जो है 2a लिखेंगे। अब एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए कि ये b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है अभी हमने निकाला है, ये कितनी वैल्यू आई है? 55 आई है। तो हम इसमें जो है इसकी जगह पर 55 रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 55 रख देंगे। अब देखो बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है? -8 है। तो सबसे पहले ये वाला माइनस लगाएंगे और फिर -8 दिया है वो लिखेंगे। फिर हम प्लस माइनस लगाएंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी हमने 55 निकाली है तो वो लिखेंगे और बटे में अंडर रूट 2a की वैल्यू कितनी दी है? 3/4। तो हम 3/4 लिखेंगे। इसको 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर प्लस का 8 प्लस माइनस 55 लिख लेंगे अंडर रूट में और बटे में कितना लिखेंगे? 3/2। ये जो है हम लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जो 2 है नीचे वाला, ये जो है ऊपर चला जाएगा तो ये जो है दोनों के गुणे में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 2 ऊपर जाएगा तो 2 से पूरा गुणा होगा तो 2 अठी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, प्लस माइनस और यहाँ पर 2 और ये जो है 2 से गुणा होगी तो फिर जो है आगे 2 आ जाएगा, अंडर रूट का 55 ऐसे ही रहेगा और बटे में 3 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आंसर हो जाएगा। इसे हम एक बार प्लस लगा कर लिख सकते हैं यहाँ पर और एक बार जो है माइनस करके लिख सकते हैं। चाहे तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं 16 + 2 अंडर रूट 55 और बटे में 3, एक ये आंसर हो जाएगा। और इसे चाहे तो 16 - 2 अंडर रूट 55 और बटे 3 ये भी लिख सकते हैं, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। तो हम इस प्रकार इस सवाल को हल करेंगे।